आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज हम बनाने जा रहे हैं तोरी के छिलके और चने की दाल के कबाब। और इंशाल्लाह ताला ये बड़ी डिफरेंट रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। और इसमें अनारदाने की चटनी है और इमली की चटनी है। और इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बड़ी पसंद आएगी और इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफजाल भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं तोरी के छिलकों के कबाब। ये ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी है और इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। और ये रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है और ये ठंडी भी होती है तोरी। और इसके छिलके को मैंने सोचा कि कबाब बना दूँ, तो आपने इसको एंड तक देखना है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। कमेंट में भी मुझे बताना ताकि कोई भी मेरी आने वाली रेसिपी आपको पहले से पहले देखने को मिले। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा आपके लिए, तो आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। 500 ग्राम चने की दाल है जिसे मैंने वॉश करके और 4 घंटे के लिए भिगो दिया था, आधी चम्मच मीठा सोडा डाल के। फिर मैंने इसको दोबारा वॉश किया था, मीठा सोडे का पानी सारा निकाल दिया था। और ये 500 ग्राम मेरे पास देसी तोरी के छिलके धारी धारी वाले, ये देखें। और इसको भी मैंने वॉश कर लिया था। ये हस्बे ज़ायका नमक है मेरे पास और 1 चम्मच धनिया पाउडर का है और 1 चम्मच मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चों का है। और ये मेरे पास 1 चम्मच ज़ीरे पाउडर का है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर का है और 1 चम्मच गरम मसाले पाउडर का है और 2 चुटकी मेरे पास अजवाइन है। ये मेरे पास 20 ग्राम जौन सा ना अदरक है जिसे मैंने काट लिया था और 20 ग्राम मेरे पास हरा लहसुन था, इसको भी मैंने काट लिया था। 10 से 12 मेरे पास हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया था। और तकरीबन 150 ग्राम मेरे पास प्याज हरी। ये देखें माशाल्लाह मैंने 500 ग्राम पानी ले लिया था और मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था। अब ये पानी मैंने रख दिया और अब इसके अंदर ये मैं प्याज डाल दूँगा और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चें भी बीच में डाल दूँगा। और ये कुटी हुई लाल मिर्च आ गई, इसमें ज़ीरा पाउडर आ गया, धनिया पाउडर आ गया, इसमें ये नमक आ गया, हल्दी पाउडर आ गया और गरम मसाला पाउडर आ गया और ये अजवाइन आ गई। देखें इस पानी में उबाला आ गया और अब मैं इसके अंदर ये चने की दाल डाल दूँगा और आपने इसी तरीके से करना है। और ये चने की दाल आ गई इसमें और ये मैं इसके अंदर तोरी के ये छिलके डाल दूँगा। और अब तकरीबन मैं इसको 20 मिनट के अंदर इसको ढक के रख दूँगा। ये देखें माशाल्लाह 20 मिनट के बाद इसका पानी खुश्क हो गया है और दाल और ये तोरी के छिलके जो से ना वो गल गए हैं। और अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगा और फिर इसको चॉपर के अंदर मैं पीसूँगा। और ये मैं फ्लेम बंद कर रहा हूँ और ये मैंने फ्लेम बंद कर दिया और मैं इसको ठंडा करूँगा। ठंडा करने के बाद मैं इसको फिर चॉपर के अंदर इसको पीस लूँगा। मैंने इसको ठंडा कर लिया था और ये ठंडा हो गया और अब मैं इसको चॉपर में डाल रहा हूँ। और आपने इस चॉपर की मदद से आप बेशक इसको सिलबट्टे पे भी आप इसको कर सकते हो और ग्राइंडर मशीन में भी कर सकते हो आपको। और अब मैं ये मशीन चलाने लगा हूँ और ये मैंने मशीन चला दिया और इंशाल्लाह ताला आप ये कबाब बनाना, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट लगते हैं इसको और ये पिस जाता है। और आपने इसी तरीके से करना है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी ये। और अब मैं इसको निकालने लगा हूँ। ये देखें माशाल्लाह, देखें कितनी ज़बरदस्त ये बारीक हो गई है। तो आपने इसी तरीके से करना है
और इंशाल्लाह ताला ये कबाब बड़े ज़बरदस्त कबाब बनेंगे। और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। ये देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त इसने चॉपर ने पीसा है इसको। ये देखें मैंने 2 अदद अंडे लेके इन्हें फेंट लिया था और तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास मैदा है और 2 चम्मच मेरे पास कॉर्नफ्लावर है। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगा। ये देखें इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देख रहे हैं आपने, ये मैंने मिक्स कर लिया इसको। और अब मैं इसको कबाब बनाऊँगा इसकी, और आपने इसी तरीके से बनाना है इंशाल्लाह ताला। ये कबाब बड़े मज़ेदार कबाब बनेंगे। और ये देखें अंडे में मैंने इसको डिप कर दिया और अब मैं इसको मैदे में, ये देख रहे हैं इस तरीके से आपने इसको यूं रख देना है। देखें माशाल्लाह मैंने ये टिक्कियाँ बना ली हैं और अब मैं इसको फ्राई करूँगा। ये देखें, और अब मैं ये फ्राई के लिए इसको इसमें डाल रहा हूँ। और आपने इसी तरीके से बनाना है इंशाल्लाह ताला। ये रोज़ों के लिए ज़बरदस्त रेसिपी है और ये हल्की हल्की ग़िज़ा है ये, और इतनी हैवी भी नहीं है। और आपने इसी तरीके से बनाना है इंशाल्लाह ताला। और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है इंशाल्लाह ताला। ये ज़बरदस्त पकेगी। और ये देखें इसकी लोकेशन देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। और आपने इसी तरीके से बनाना है इंशाल्लाह ताला। ये आप फिर मुझे याद करेंगे, कमेंट में लाजमी बताना है आपने मुझे। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त इसकी लोकेशन भी आई है और खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है इसकी। और ये देखें, और ये इंशाल्लाह ताला आप बनाना, तोरी के छिलके भी ज़ाया नहीं होंगे और इसका जायका भी ज़बरदस्त आता है। और ये देखें मैं इसको प्लेट में सेट कर रहा हूँ और मैंने ये बटर पेपर लगा दिया था। और आपने इसी तरीके से बनाने हैं। और रोज़ों के अंदर तो इंशाल्लाह ताला ये इतनी हैवी भी नहीं है, ना इसके अंदर चिकन है ना बीफ है, और ये ठंडी सब्ज़ी है, तो इसलिए मैंने ये रोज़ों के लिए रख दिया था। मैंने कहा रोज़ों में मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें, और ये देखें माशाल्लाह मैंने ये तैयार कर लिए हैं कबाब। और ये आपने लाजमी इसको ट्राई करना है। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसकी, ये देखें लोकेशन भी आई है और खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है। और आपने इसको चटनियों के साथ करनी है। और ये इमली और हरे धनिया की है और ये पुदीने और अनारदाने की चटनी है। आपने इसके साथ इस्तेमाल करना है इसको। और फिर आपने कमेंट में मुझे बताना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें, और कमेंट में भी मुझे बताया करें। मैं और भी इंशाल्लाह ताला रमज़ान के लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। और ये हल्की ग़िज़ा है रमज़ान के लिए, मैं इंशाल्लाह ताला और भी बेहतरीन लाइट मिसालों की लेके आऊँगा। और आप मेरे लिए दुआ क्या करें। इंशाल्लाह ताला रमज़ान आ रहा है, मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा और हल्की लाइट मिसालों की लेके आऊँगा। और आपने अपनी राय देनी है कमेंट बॉक्स के अंदर इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।